जो रिजल्ट नहीं, आप देख रहे हैं किस तरह से परसेंटेज 10 दिन के बाद बताया जाता है, बढ़ा के बताया जाता है, तो शक की सुई तो जाती है। आप जब चुनाव करा लिए शाम में 5 बजे तक, तो आप रात में 10 बजे तक बता दी। स्पष्ट है कि इसका मतलब कि उनको लग रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, तो किसी न किसी पर ठिकरा तो फोड़ना होगा। तो अब ईवीएम पे जहां भाजपा हारती है वहां ईवीएम ठीक रहता है। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। छठे चरण का चुनाव 25 मई को होने वाला है। भाजपा, एनडीए और इंडी कांग्रेस, जेएमएम, राजद सहित अन्य पार्टियों का गठबंधन आमने सामने है। दोनों गठबंधन लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने की बात कहकर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के ईवीएम के सवाल पर खड़े करने पर धनबाद भाजपा विधायक राज सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि जब जब कांग्रेस हारती है तो हार का ठिकरा ईवीएम पर डालती है। ये कोई नई बात नहीं। धनबाद लोकसभा सीट पर पिछली बार से अधिक वोट से भाजपा जीत दर्ज करेगी। पुराना रिकॉर्ड टूटेगा। हालांकि देश में सरकार किसकी बनेगी, देश का आदेश क्या है, वो 4 जून के रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री 400 पार का नारा लगा रहे हैं। ऐसे में लगता है भाजपा को जनता के वोट की जरूरत नहीं, वो ईवीएम से चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। झारखंड के 14 सीट पर इंडी गठबंधन जीत दर्ज करेगी। संथाल की सभी सीटें जीतेगी। प्रियंका गांधी की जनसभा में लोगों उनका भाषण सुने। इंडी की छापेमारी से छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे जैसे हम अधिक सीट जीतेंगे छापेमारी तेज हो जाएगी। अभी और भी मंत्री नेता के घर छापे पड़ेंगे, लेकिन इससे वो लोग डरेंगे नहीं। धनबाद भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के बयान को हास्यास्पद करार दिया। एक तरफ झारखंड की 14 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, दूसरी ओर ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा जहां चुनाव जीतती है, ईवीएम पर अपना हार का कारण बताते हैं। कांग्रेस जहां जीतती है वहां ईवीएम ठीक होती है। कांग्रेस को हार महसूस हो गया है, इसलिए अपने हार का ठिकरा किसी न किसी पर फोड़ेंगे। इसलिए ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी की सभा हुई और जिस तरह जनसैलाब उमड़ा और जिस तरह से उन्होंने घंटे भर भाषण दिया और लोग बिल्कुल चुपचाप सुनते रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा संथाल हम लोग जीत रहे हैं। और इधर की बात तो आप छोड़ दीजिए, इसलिए कि लोगों की ये बात बहुत बुरी लगती है कि प्रधानमंत्री कहे कि 400 पार। इसका मतलब आपको जनता के वोट की जरूरत नहीं है, आप ईवीएम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम ईवीएम से चुनाव नहीं, जनता से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार जनता केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रही है, उम्मीदवार उसके बाद लड़ रहा है। क्या लग रहा है या फिर आप लोग जो रिजल्ट नहीं, आप देख रहे हैं किस तरह से परसेंटेज 10 दिन के बाद बताया जाता है, बढ़ा के बताया जाता है, तो शक की सुई तो जाती है। आप जब चुनाव करा लिए शाम में 5 बजे तक, तो आप रात में 10 बजे तक बता दीजिए कि कितने परसेंटेज की पोलिंग हुई है। आप 10 दिन के बाद बताते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं खोट है। जो है आलमगीर आलम कर रही है और इधर हेमंत सोरेन को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली, तो क्या इसका नहीं, आपको एक बात बताऊं कि ईडी जो सिर्फ आलमगीर साहब से नहीं पूछताछ कर रही है, अभी आपके यहाँ खबरों में चल रहा है कि बादल पत्रलेख और हाफिजुल हसन को भी ईडी ने सम्मन किया है। बुलाते रहे, इलेक्शन का एजेंडा है। ऐसे तमाम लोगों को जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठे। जितना सताओगे उतना ऊपर उठ के आएंगे। हम लोग इस तरह के जो चीजें हैं उससे घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग काम करने वाले लोग हैं और काम की बदौलत जनता के बीच बने हुए हैं। ये तो प्रयास है कि छवि को धूमिल किया जाए, कांग्रेस पार्टी की छवि को, जेएमएम की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। इससे होना जाना कुछ नहीं। अभी कई लोगों के यहाँ और छापे पड़ेंगे। जैसे जैसे हमारे सीटों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे छापेमारी भी बढ़ती जाएगी। पूरे देश में सीटों की संख्या बढ़ रही है। को राहत नहीं मिला, दुमका के चुनाव में क्या अगर उनको राहत मिलता तो कुछ परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद? देखिए, वो अंदर रहे चाहे बाहर रहे, उनकी लोकप्रियता इतनी है। और जो झारखंड के लोगों से झारखंड की कल्पना सोरेन का मंगलसूत्र छीनने का प्रयास किया है प्रधानमंत्री जी ने, उसका जनता माकूल जवाब देगी और बताएगी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, स्मशान, कब्रिस्तान, मुगल मंगलसूत्र करने पर यह देश चलने वाला नहीं है। ये देश सद्भावना, शांति, अमन, चैन, प्रेम का है और उस पर कायम रहेगा। चरण का चुनाव 25 तारीख को होने वाला है और अभी से ही कांग्रेस जो है तो भाजपा के 400 पार के नारे पर अब ईवीएम पर सवाल उठाने लगे, क्या कहिएगा? स्पष्ट है कि इसका मतलब कि उनको लग रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, तो किसी न किसी पर ठिकरा तो फोड़ना होगा।
तो अब ईवीएम पे जहां भाजपा हारती है वहां ईवीएम ठीक रहता है, और जहां भाजपा जीतती है वहां ईवीएम खराब हो जाता है। तो यह तो इनका पुराना राग है, इसलिए इसमें कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है, और काफी क्या सकते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हम 14 सीट जीत रहे हैं, दूसरी तरफ ईवीएम के सवाल। तो अगर ईवीएम खराब है, अब तो यह तो उनसे पूछिए ना, या उनसे पूछना चाहिए था कि भाई एक तरफ आप 14 जीतने का क्लेम कर रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं ईवीएम से छेड़खानी हो रही है। जब ईवीएम, या तो ईवीएम से छेड़खानी होगी तो बीजेपी जीतेगी और उनके अनुसार, और या कि अगर वो 14 सीट जीत रहे तो ईवीएम ठीक है। तो अपने मर्जी से वो ईवीएम की व्याख्या करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। अभी से उनको क्या लग रहा है कि हार? अबे स्पष्ट है, ये जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सब जगह जीत रहे हैं, इसलिए बेचारे वो चिंतित हो गए और बार बार ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं। हार का डर अभी सता रहा है। हाँ बिल्कुल, हार का डर, अभी चुनाव हुआ नहीं, बताने लगा हूँ। धनबाद में क्या होने वाला है? धनबाद का भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 5 लाख बार हमको बार बार बोलते हैं, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा।